जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्णा जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। किसी भी चीज का इलाज खारा पानी है, चाहे वो पसीना हो या आंसू या समुद्र का पानी हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय ले। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती है कि हमारा कोई मदद कर दे गए। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जिनके नियंत्रण में अपना मन नहीं होता है, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है, जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जो किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है, ना आज में है। जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़ीडीडीएच कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूं। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए।
किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख और आलस्य को त्यागना पड़ेगा। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर है। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए समय का साथ कभी ना छोड़े। इस दुनिया का सबसे कीमती गहना परिश्रम है और जिंदगी का सबसे अच्छा साथी आत्मविश्वास है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सत्य की खोज में हूं इसलिए शांत और मौन हूं, औन राहगीर हूं मैं सच का, इसलिए खुद में ही व्यस्त हूं औनो। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। आदमी छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जहां आपकी अहमियत नहीं हो ना वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार शतरंज में वजीर मर जाने से खेल खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जिंदगी में जमीर मर जाने से उसका भी खेल खत्म हो जाता है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ऐसे समय में धैर्य का सहारा लेना उचित रहता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से डरे। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। हुनर जीतने का और मंजिल की आश रखता हूं। मंजिल कितनी भी कठिन हो, खुद पर विश्वास रखता हूं। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बन जाओ जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है आमदी। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। माफ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। सफल इतना होना है कि जब तक घर वाले ना बोलें बेटा लगा नहीं था, तू इतना कर लेगा। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए,
जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है, वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। खुद पर विश्वास करें, निश्चित है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य आपके कदम चूमेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आपकी एक झलक देखने के लिए लोग अपनी पलकें बिछा दें। सोच जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जीवन में सफलता का मार्ग आसान नहीं होता। यदि आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जीता नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है, मन में हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में सफलता पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए, तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। आपको जीवन में इतना मिलेगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उससे पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा। तुम्हारा काम है अपनी दुनिया को खोजना और फिर दिलों जान के साथ खुद को उसमें डुबो देना। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो दुनिया में लोग सलाम ठोकते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, परंतु हारने के बाद प्रयास करना छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। सफलता की राह में रोकने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, परंतु खुद को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफल बनने के लिए खुद में इतना वक्त लगा दो कि किसी और की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। किसी भी चीज से बढ़कर तैयारी सफलता की कुंजी है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर लें। किसी के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें, मुझे उसके जैसा बनना है। मित्र वहीं जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वहीं जो रात को सोने ना दे। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, लेकिन जो तराशता है उसे खूबी ही नजर आती है और तलाशता है उसे खामी। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना तुझे भीड़ से, तू अलग हटकर तो दिखा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। थोड़ी सी और दृढ़ता, थोड़ा सा प्रयास, और जो एक निराशाजनक असफलता दिख रही है, वह एक शानदार सफलता में बदल सकती है। अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। सफलता के लिए धैर्य का होना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। स्वयं का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। गलत को सहना गलत को सहयोग देना होता है, इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है।
किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति किसी का अपमान करके महान नहीं बन सकता है। अपनी असफलता पर अफसोस करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। अफसोस करने में व्यक्त न गवाएं। जो इंसान हमेशा सच का साथ देता है वह हमेशा अकेला ही होता है। कौन कहता है जनाब, ये अकेलापन खलता है। जब जिंदगी की समझ हो जाए तो खुद का साथ भी भाता है। खुद में काबिलियत हो तो भरोसा कीजिए। साहिब सहारे कितने भी अच्छे जो साथ छोड़ जाते हैं। प्यार में इंसान तन्हाइयों का शिकार हो जाता है, क्योंकि प्यार का रास्ता ही तन्हाइयों से होकर जाता है। महफिल से दूर मैं अकेला हो गया, सूना सूना मेरे लिए हर मेला हो गया। किससे कहूं अपनी तन्हाई का आलम, लोग चेहरे की हंसी देख बहुत खुश समझते हैं। वो तुम्हारे नजरिए से अकेलापन हो सकता है, पर मेरे नजरिए से देखो, वो मेरा सुकून है। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। बड़े शौक से छोड़ा था उसने मुझे अपने हाल पर, मगर इन आंखों में शायद अब भी तेरा इंतजार बाकी है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करे किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। मैं लोगों से नफरत नहीं करता, बस अकेलापन अच्छा लगता है। सुबह से रात और रात से यूं ही सुबह हो जाती है। ये अकेलापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तेरे जाने के बाद मैंने कितनों को यूं आजमाया है, मगर कोई भी मेरे इस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया है। मेरी तन्हाई देखकर उदासियां भी रो पड़ी। जब मुस्कुराने की कोशिश की तो मेरी गुस्ताखियां रो पड़ी। कभी सोचा नहीं था वो भी मुझे तन्हा कर जाएगी। जो परेशान देखकर अक्सर कहती थी, मैं हूं ना। अब इंतजार की आदत सी हो गई है। खामोशी एक हालत सी हो गई है। ना शिकवा ना शिकायत है किसी से, क्योंकि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। अकेलापन एक सजा सी है, लेकिन इसमें जीने में भी अपना अलग ही मजा है। हो सकता है हमने आपको कभी रुला दिया, आपने तो दुनिया के कहने पे हमें भुला दिया। हम तो वैसे भी अकेले थे इस दुनिया में। क्या हुआ अगर आपने एहसास दिला दिया? किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछद्दा न करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। यह अकेलापन का सफर भी कट जाएगा जिस दिन गम का बादल हट जाएगा। धोखे से डरते हैं, इसीलिए आज भी अकेले रहते हैं। भरोसा रखना मेरी वफाओं पर, दिल में बसाकर हम किसी को भूलते नहीं। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। कोई ताजमहल से पूछे, देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, लेकिन रहता कोई नहीं। जीवन में अकेले रहना इतना आसान भी नहीं। जनाब, जिसको हम जितनी ज्यादा अहमियत देते हैं ना, एक समय ऐसा भी आता है जब वही इंसान आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। जब से मुझे प्यार में मिली बेवफाई है, तब से मेरी जिंदगी में दर्द और तन्हाई है। जनाब, कैसे मुकम्मल हो उस इश्क की दास्तां जिसकी फितरत में ही अकेलापन होता है। आज जो इस अकेलेपन का एहसास हुआ, खुद को तो संभाल नहीं पाया अपने इन आंसुओं को। अगर मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले लड़ना सीखो। ये अकेलापन मुझे भाने लगा अब, करीब जाना मुझे चौंकाने लगा अब। पास आकर सभी दार चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द दिखाए किसे, मलहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। मैं तेरे इनकार की वजह जान गया, तेरी खामोशियों को मैं पहचान गया। कभी कभी बहुत सी बातें करनी होती हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। वो तुम्हारे नजरिए से अकेलापन हो सकता है, पर मेरे नजरिए से देखो, वो मेरा सुकून है। किसी के साथ रहकर दुखी होने से बेहतर है अकेलापन। मजबूरी में जब कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वो बेवफा होता है। देकर वो आपकी आंखों में आंसू, अकेले में वो आपसे ज्यादा रोता है। मेरी तन्हाई को मेरा शौक न समझना बहुत प्यार से दिया है ये तोहफा किसी ने। तेरी आंखों में आंसू ना देख सका, मैं सारी रात चैन से ना सो सका। वो अकेला चांद है आसमां में जो तेरी तरह है हजारों में, मगर वो चांद अकेला है मेरी तरह उन सितारों में। क्या कहें जनाब कि अकेलापन क्यों इतना भाता है। खुद से बातों में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। हमेशा सही का साथ दो, भले ही आप अकेले ही क्यों ना हो। हालात ने तोड़ दिया हमें कच्चे धागे की तरह, वरना हमारे वादे भी कभी जंजीर हुआ करते था। दिल लगी में दिल लगा बैठे, सारा चैन और सुकून गमवा बैठे। बहुत देख ली महफिलें इश्क की, अब तन्हाइयों के आगोश में आ बैठे। खुद पर मुझे यकीन तो है इतना कि रोएगा वो उसका हक्काश
मुझे फिर से पाने के लिए। यूं ही बेवजह न मुझे वो खोजता होगा, शायद उसे भी ये अकेलापन नोचता होगा। थक गया हूं मैं अकेलेपन से प्यार करते करते। अब नींद से कहो हमसे सुलह कर ले फराज, वो दौर चला गया जिसके लिए हम जागा करते थे खुद पर। मुझे यकीन तो है इतना कि रोएगा वो सख मुझे फिर से पाने के लिए। ख्वाब बोया है मैंने और अकेलापन काटा है इस प्यार, मोहब्बत में यारो घाटा ही घाटा है। अकेलापन अब हमें सताता है, दिन में सपने और रातों को जागता है। दोस्तों, हर किसी की एक कहानी होती है, किसी की पूरी तो किसी की अधूरी होती है। हम तो बस अकेले चुपचाप रहते हैं, लेकिन लोगों को हम घमंडी लगते हैं। समझाने वाले हजार है पर समझने वाला कोई नहीं। मैं किसी का इतना हूं जितना वो मेरा है। अपनों से अच्छा तो गम है साथ नहीं छोड़ता। क्या फायदा उस यार का जिसका हर कोई यार हो। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है, जख्म कहां बोलते हैं, रह जाती है बस निशानियां। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। अब मुझे रास आ गया अकेलापन, अब आप अपने वक्त का अचार डालिए। शायद मुझ में वो बात नहीं थी जिसकी तलाश थी उनको। मैं गूंगा नहीं, बस मौन हूं। जल्द ही बताऊंगा कि मैं कौन हूं। किसी की कहानी में फिजुल सा किरदार थे हम। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे सामने ही तुम्हारे होते हैं। मौत ना हो तो पता कैसे चलता जाने वाला हमारे लिए कितना खास था। अपने वो होते हैं जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। जिंदगी में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए, ये जानने के लिए कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। गैरों से कैसी शिकायत जब समझा अपनों ने ही नहीं। वह बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगता है। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगता है। दिखाकर वो ख्वाब आसमानों के, जमी पर ही मेरा ना हुआ। सीधे लोग और सीधे रास्ते अक्सर किसी को पसंद नहीं आते। लोग अपना बनाकर गैर हो जा रहे हैं। जब अपने ही गद्दारी करे तो कैसे कोई यारी करे। गैरों पर कौन गौर करता है। बात जब भी चुभती है अपनों की चुभती है। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें गलत ही कहते हैं। बहुत मासूम थे हम, पर जिंदगी ने समझदार बना ही दिया। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जरा सा हालात बदलते ही लोगों का रंग बदल जाता है। जरा सा हालात बदलते ही लोगों का रंग बदल जाता है। रिश्ते जितने कम होंगे सुकून उतना ज्यादा होगा। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। आदत डालकर कहते हो मजबूरी को समझो। पानी दरिया में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो ख्वाहिशों का है। तुम जमाना देख आओ, मैं यही खड़ा हूं। लोग बदलते नहीं गालिब, बेनकाब होते हैं। जिंदगी उस दौर में है जहां जिंदगी ही पसंद नहीं आ रही। कभी किसी के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि पैरों से पहले दिल थक जाए। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो भी नजर नहीं आते। अगर खुलकर जिना है तो कभी किसी पर मरना नहीं। जिससे से खत्म हो जाती है उम्मीदें, उनसे फिर शिकायत नहीं रहती। किसी ने सच ही कहा है, अच्छा नहीं होता ज्यादा अच्छा होना भी। मोहब्बत थी तो चांद था, उतर गई तो दाग भी दिखने लगे। बड़े शौक से छोड़ा था उसने मुझे अपने हाल पर, मगर इन आंखों में शायद अब भी तेरा इंतजार बाकी है। जब से मुझे प्यार में मिली बेवफाई है, तब से मेरी जिंदगी में दर्द और तन्हाई है। ये अकेलापन का सफर भी कट जाएगा जिस दिन गम का बादल हट जाएगा। बड़े ही हसीन अंदाज से उसने दिल पर वार किया। पहले प्यार किया, फिर अकेलापन देकर दरकिनार किया। मैं तेरे इनकार की वजह जान गया, तेरी खामोशियों को मैं पहचान गया। महफिल से दूर मैं अकेला हो गया। सूना सूना मेरे लिए हर मेला हो गया। ख्वाब बोया है मैंने और अकेलापन काटा है इस प्यार, मोहब्बत में यारो घाटा ही घाटा है। हमारे इस अकेलेपन ने हमें जीना सिखा दिया। बची हमारी ये हंसी तो उसे हमने पहले ही भुला दिया। मेरी तन्हाई देखकर उदासियां भी रो पड्ढी। जब मुस्कुराने की कोशिश की तो मेरी गुस्ताखियां रो पड्ढी। तेरे जाने के बाद मैंने कितनों को यूं आजमाया है, मगर कोई भी मेरे इस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया है। ये इश्क जादू टोना है, अगर दिल लगाया है तो तन्हा भी होना है।
अकेले मर जाना ए दोस्त, पर किसी पे भरोसा मत करना। प्यार में इंसान तन्हाइयों का शिकार हो जाता है, क्योंकि प्यार का रास्ता ही तन्हाइयों से होकर जाता है। बनाकर रख ले कैदी मुझे, तू अपनी चाहत का बिछड़ के तुमसे जीना अब मुझे गवारा नहीं होता।